जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th की हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। और आज जो है ना बहुत बेहतरीन तरीका से आपका क्वेश्चन सेट किया गया है। जिस लेवल से आपके एग्जाम में आता है ना सेम उसी लेवल का क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखनेंगे और जहां न बुझाएगा ना पूछने का कोशिश करेंगे बाबू, ठीक है। क्योंकि आज का क्लास होने वाला है बहुत खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास में आप लोग बने रहिएगा, तभी तो आप सबसे जुड़ने से हम लोग का हिम्मत मिलता है, हम लोग का ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना। तो आप सब शुरू से अंत तक जरूर इस क्लास में जुड़िएगा और आज का क्वेश्चन का लाभ उठाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब बाबू क्लास को लाइक कर देना, ठीक है ना। क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सबके लिए हम लोग इतना ज्यादा मेहनत करते हैं। तो आपका तो फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे हमारे साथ, आप लोग भी आंसर को लगाते चलेंगे। जल्दी बतलाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख बाबू कहा जरा कि अष्टयाम के लेखक कौन है, पता है। अष्टयाम के लेखक जो है याद रखिएगा कौन है बाबू, तो आप कहेगा नाभादास। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 1 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। याद रखिएगा सारा क्वेश्चन जो है ना बाबू बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। तो याद रखना कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना है, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। नाभादास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। हमने बतलाया था सर जी कि नाभादास का दीक्षा गुरु जो था स्वामी अग्रदास था। ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को देखना है रे बबुआ। यहाँ जो है देख बाबू 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक चक्र नगरी काव्य नाटक के कवि कौन है। एक चक्र नगरी काव्य नाटक के कवि जो है याद रखिएगा ज्ञानेंद्र पति है, जो गाँव के घर पाठ को लिखे हैं वही तो है ना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। देख बाबू जितना क्वेश्चन आपके बीच कराया जा रहा है आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति को पहला सम्मान कब दिया गया था। ये भी हमने क्वेश्चन बताया था कि ज्ञानेंद्र पति को पहला सम्मान यानी संज्ञात्मक क्या होता है, संज्ञात्मक पुरस्कार दिया गया था ना, संज्ञात्मक यही ना। तो कब दिया गया था, 2006 में दिया गया था, याद रखना। ऑप्शन याद रखना सी हो जाएगा, याद रखने का कोशिश करना। पहला सम्मान संज्ञात्मक मिला था और कब दिया गया था, 2006 में, याद रखना। यहाँ कहा जा रहा है अनुभव शब्द कौन सा लेंगे ए बाबू, अनुभव। अनुभव जो होता है याद रखिएगा बाबूगा पुल्लिंग रूप होता है। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 का ऑप्शन जो प्यारे बी टिक आउट करें बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखना बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे बाबू। कहा जा रहा है प्रगीत और समाज किनकी रचना है। प्रगीत और समाज जो है किस लेखक की रचना है। जल्दी से जो है 6 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर प्रगीत और समाज जो है हम लोग जानते हैं यह जो है ना नामवर सिंह की रचना है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आदान का विलोम शब्द क्या होगा। आदान का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है। हम जानते हैं कि आदान का विलोम शब्द जो होता है प्रदान होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है बाबू 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रावृत्ति का विलोम है। प्रावृत्ति का विलोम जो होता है क्या होता है। कहिएगा सर प्रावृत्ति का विलोम जो होता है सर हम जानते हैं निवृत्ति होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा 8 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। जल्दी बताओ उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवनति हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 9 का, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आशा का विलोम क्या होगा। बाबू आशा का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी बताओ। आशा का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, आप कहिएगा सर आशा का विलोम शब्द जो होता है याद रखिएगा निराशा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 10 का, याद रखना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को याद रखना बाबू। क्लास को लाइक करते चलना, तुम सब क्लास को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करते चलना, क्योंकि तुम सब के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं। तो आपका एक फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बाबू, ठीक है ना। आपसे तो कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है, केवल 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब ही मांगा जा रहा है, ठीक है ना। कोई दूसरा कुछ नहीं मांगा जा रहा है। चल बबुआ इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है अपमान शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा। जल्दी बताओ अपमान का प्रवाची शब्द भी हमने बहुत बार आपको बतलाया है बाबू कि अपमान का जो होता है, अपमान मतलब का आपको जो है कोई ना अनादर कर दिया, मतलब आपको वहां से खेद दिया, ठीक है। द्वार पर बुलाकर आपको खेद दिया, समझ रहे हो ना, उसे हम लोग अपमान कहते हैं, बेइज्जती कहते हैं, अनादर कहते हैं। आपके साथ आघात हुआ, तिरस्कार किया गया आपके साथ, यही तो बात बोलते हैं ना। यानी तिरस्कार कह देना है, अनादर कह देना है, आघात कर देना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखना। ये बाबू जिस तरह हम समझा रहे हैं समझना, केवल समझ लेगा ना तो वहां जाकर टिक आउट कर देगा तुम सब, ठीक है ना। याद रखो आप सबके लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन खास करा रहे हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि शिकारी का प्रवाची शब्द क्या कौन नहीं है। शिकारी का प्रवाची शब्द बाबू कौन नहीं होता है, तो नदीस नहीं होता है, याद रखना।
नदेश नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 12 का, याद रखिएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? मृग जैसे नेत्रों वाली को हम लोग बाबू क्या कहते हैं? मृगनयनी, मृगनयनी, ऑप्शन ए हो जाएगा 13 का। ठीक है, चल बबुआ इसका आंसर लगाओ। तो कहा जा रहा है कि जिसकी राह गलत हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी राह गलत हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर जिसकी राह गलत हो उसके लिए एक शब्द गुमराह हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ जो है कहा जा रहा है कि काम तमाम करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? बाबू काम तमाम करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा 15 का आंसर? कहिएगा सर मार डालना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना आजीवन शब्द में कौन समास है? बबुआ आजीवन शब्द में कौन समास है? कहिएगा सर आ जो है अलग उपसर्ग बन रहा है, प्लस में जीवन जो है अलग प्रत्यय बन रहा है, तो यहाँ दो गो जो है अव्यय बन गया। जब दो गो अव्यय बन गया तो अव्यय भाव समासा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना, आप बाबू एक एक क्वेश्चन को देखना, जितना क्वेश्चन आपके बीच हम लोग परोस रहे हैं आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तो आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन को। ठीक है, कहा जा रहा है त्रिदेव में कौन सा समास है? बाबू त्रिदेव यानी तीन देव का होगा, 3 प्लस देव है ना, यही तो होगा ना बाबू। तो याद रखिएगा 3 जो होगा संख्या है, और संख्या के लिए हमने बतलाया था द्विगु समास हो जाएगा, याद रखिएगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीका से लगा पाइएगा। ठीक है ना, चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। देख बाबू कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? थोड़ा बहुत में कौन सा समास का उदाहरण है? जल्दी से जो है ना 18 का आंसर बतला दो क्या हो जाएगा? तो थोड़ा बहुत जो हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू, बीच में हाइफन और डंटा है तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लगा दो बाबू जल्दी से। कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना जो है तुलसीदास जी की है? जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर कवितावली जो है ना तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अनिश का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार शब्द में बाबू कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बतलाओ। हम कहेंगे अधि प्लस कार, यही तो होगा ना बाबू, अधि प्लस कार यानी अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके बीच प्रोवाइड हम कर रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखो। ठीक है ना, देखो कहा जाए अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में बाबू कौन सा उपसर्ग है? अति जोर, ए बाबू अति जोर अंत। देखो जब आपको उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने कब आएगा? जब आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ अति अलग हो गया, उपसर्ग अंत अलग हो गया, यानी अति उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चल बबुआ यहाँ जो है देख बाबू, यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई, पढ़ जोड़ आई, पढ़ जोड़ ये बाबू पढ़ जोड़ आई, यही तो हो जाएगा ना आई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फलित में प्रत्यय बताइए। फलित में प्रत्यय जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? फल जोड़ इत, फल जोड़ इत हो जाएगा, यही तो होगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन जो बच्चों वी टिक आउट कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है देखो 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं? बाबू संधि के जो प्रकार होता है वो कितना होता है? कहिएगा सर संधि जो होता है 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 24 का, याद रखना। 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है बाबू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर लगाओ। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? विद्या जोर करके विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्या जोर अर्थी, विद्या जोर अर्थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 25 का ऑप्शन बाबू एक हो जाएगा, याद रखिएगा। तुम सब बाबू क्लास को लाइक करते चलो ना, तुम सब के लिए हम लोग इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, तुम सब क्लास को लाइक भी नहीं करता, सब्सक्राइब भी नहीं करता, सारे बच्चे कर लो। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है कहा जा रहा है रुमाल शब्द का है स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है? रुमाल शब्द जो है स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है? आप कहिएगा सर हम जानते हैं रुमाल जो है ना सर, रुमाल जो है स्त्रीलिंग रूप है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहाड़ शब्द कौन सा लिंग है? बाबू पहाड़ जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है? जल्दी लगाओ। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर पहाड़ जो है हम जानते हैं सर पुल्लिंग रूप है, ऑप्शन बी हो जाएगा 27 का, याद रखिएगा। 27 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन
28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हताहत का संधि विच्छेद क्या होगा। हताहत का संधि विच्छेद क्या होगा? हत जोड़ आहत, हत जोड़ आहत। ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चल बबुआ यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रिट्रॉक्शन ऑफ पॉलिटिक नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? रिट्रॉक्शन ऑफ करके रिट्रॉक्शन ऑफ पॉलिटिक नामक पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है? आप कहिएगा सर ये तो आप कई बार बतला चुके हैं, यह जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन 29 का करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन परोसा जा रहा है आपके एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है बाबू, तो याद रखना है सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? बाबू जयप्रकाश नारायण जी को भारत की जनता क्या कहने लगी? तो लोक नायक के नाम से जानने लगी। ऑप्शन ए हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। 30 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है आप सबको। ठीक है, चलो कहा जा रहा है, देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दिनकर को किस करे कि दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बाबू? तो याद रखिएगा, हम जानते हैं संस्कृत के 4 अध्याय, यही तो है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चल बाबू यहाँ जो है 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है क्या है? आप कहिएगा सर हम जानते हैं ललित निबंध है, याद रखना। ऑप्शन डी हो जाएगा, 32 का करेक्ट डी होगा, याद रखना है। ठीक है, चलो यहाँ जो है 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर की जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? जल्दी से बतलाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिनकर जी का जन्म हाँ हमने बतलाया था रे बबुआ, ये जो है 23 सितंबर 1908 को हुआ था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 7 न मारिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, 1907 केवल में हुआ था। 1907 में जो हुआ था वो भगत सिंह का जन्म हुआ था, तुम सब याद रखना। ठीक है ना, याद रखना तुम सब। ठीक है, कहा जा रहा है रोज शीर्षक पाठ क्या है? कहेगा सर रोज शीर्षक पाठ जो है अज्ञे जी के द्वारा, याद रखना, अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया कहानी है। ऑप्शन बी हो जाएगा 34 का। 34 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा आप सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सत्याग्रह और हड़तालों के लेखक कौन है? सत्याग्रह और हड़तालों के लेखक कौन है बबुआ? जल्दी से जो है ना 35 का आंसर लगा दो। कहिएगा भगत सिंह है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, 35 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है देख बाबू 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह के माता का नाम क्या था? भगत सिंह के माता का नाम क्या था? जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर माता जी का नाम पूछा जा रहा है विद्यावती देवी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, और पिताजी का नाम रवि सिंह, यही तो है ना, याद रखना। चलो कहा जा रहा है कि बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है? 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा 37 का, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है बाबू 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? जल्दी बतलाओ। नामवर सिंह को पूछा जा रहा है और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था 1971 में दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। ठीक है, चलो 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नौ आने वाला कल पाठ की कौन सी विद्या है? नौ आने वाला कल जो है पाठ की कौन सी विद्या है? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर उपन्यास है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलो यहाँ जो है बाबू 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। कहा जा रहा है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? हमने बतलाया था कि प्रेम के पीर के कवि जो हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। और जब कवियों के कवि कहा जाए ना बाबू तो शमशेर बहादुर सिंह लगा देना। ठीक है, जब कवियों के कवि कहे तब, लेकिन प्रेम के पीर का कवि कहता है तो क्या? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? हम जो समझा रहे समझना तुम सब, लेकिन तुम सब क्लास को लाइक नहीं कर रहे, इसीलिए दिकदारी हमको लगता है बाबू। तुम सब के लिए इतना कड़ाके की ठंडी में क्लास करा रहे, लेकिन तुम सब जो है क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। प्लीज आप सब करते चलो ना बाबू। चलो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है? कहा जा रहा है कौन सी रचना जो है सूरदास की है? कहेगा साहित्य लहरी भी है, राधा रसकेली है, सुर सरावली होता है, सुर सागर होता है, इस तरह लिखा जाएगा सुर सागर, ये भी है, याद रखना। ठीक है ना, तो 4 गुण का जो है रचना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखना। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तुलसीदास के माता जी का नाम क्या था? तुलसीदास जी के माता जी का जो नाम था बाबू, याद रखिएगा, हुलसी था।
ऑप्शन बी हो जाएगा 42 का, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभा दास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। नाभा दास जी की अनुमानित जन्म तिथि जो है बाबू क्या है, तो आप कहिएगा सर अनुमान लगाया गया, ठीक है ना, बतलाएंगे नहीं, अनुमान लगाया गया है, आप कहिएगा सर 1570। ठीक है, क्योंकि आपके आधार कार्ड पर भी काफ़ी ज़्यादा संभावित जन्म तिथि होगा, ठीक है ना, किसी को पता भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलो कहा जा रहा किसके पुत्र का नाम साहू जी था, किसके पुत्र का नाम जो था साहू जी था। हम लोग जानते हैं कि शिवाजी का पुत्र का नाम साहू जी था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 44 का, याद रखना। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना निम्नलिखित में से कौन है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना बाबू कौन है, आप कहिएगा सर जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो है झरना है, ध्रुव स्वामिनी है, तितली है, काम्यानी है, आंसू है, ये सब याद रखिएगा ना, किनकी है, जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्या ऑल ऑफ, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यही तो हो जाएगा ना, याद रखना। चलो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य में सम्मेलन के सेक्सेसरिया पुरस्कार कब दिया गया था, कब दिया गया था। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर 1930 ईस्वी में दिया गया था, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ जो है 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिखरे मोती क्या है, कहिएगा सर बिखरे मोती जो है क्या है, आप कहिएगा कविता संग्रह है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के लेखक जो है कौन है, तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, ये जो है मोहन राकेश जी हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा 48 का, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रसातल यात्रा के लेखक कौन है। बाबू रसातल यात्रा के लेखक जो है कौन हो जाएंगे, कहिएगा सर जी हम जानते हैं, रसातल यात्रा जब कह दिया तो बालकृष्ण भट्ट मारेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस मारिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 50 का, याद रखिएगा। 50 का करेक्ट सी होगा, याद रखना। ठीक है बाबू, हम आपके बीच जो है 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, तो इस 50 में आप कितना सही कर पाए हैं ईमानदारी तरीका से आप बतलाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम के लिए यह 50 क्वेश्चन जो था काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आप बतलाएंगे कि 50 में आप कितना सही कर पाए हैं और कितना गलत कर पाए हैं, ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, और आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर अच्छा लगा है और बुरा लगा है। ठीक है ना, तो चलिए कल के क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।